10 इटरेशन। हमने अभी तक इफ एल्स कंडीशंस चेक करी हैं पर अभी लूप्स नहीं देखे। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन की इनकम है 5 महीने की किसी लिस्ट में, उसमें उसकी सेविंग्स भी उसके खर्चे भी हैं। तो अगर हम उसकी सेविंग कैलकुलेट करें तो वो कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर हम सेम चीज 10 से 20 साल के टाइम फ्रेम के लिए करें तो उस केस में ये मैनुअल कैलकुलेशन वाली बात कहीं आपको फिट बैठती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इन सब केसेस के लिए हम एक लूप्स लगाते हैं। इन सब केसेस के लिए जहां पे हमें रिपीटेड प्रीसेट प्रोसेस को बहुत बार n नंबर ऑफ टाइम्स बार उसको बार बार प्रोसेस कराना पड़ता है, बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है इन द रिपीटेड वे। वहीं पर लूप्स और इटरेशंस आपके पिक्चर में आते हैं। तो रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, जहां रिपीटेड एग्जीक्यूशन हो रहा है किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी वर्क का, वो इटरेशन कहलाता है। और इटरेशन पाइथन में यूज किया जाता है फॉर एंड व्हाइल लूप के लिए के साथ। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि व्हाइल लूप जो होता है वो व्हाइल कीवर्ड से स्टार्ट होता है। व्हाइल कीवर्ड से स्टार्ट होगा, उसके बाद एक एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन वो कंडीशन होगी, जो कंडीशन आप उस लूप में कैलकुलेट या कराना चाहते हो। तो वो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो लूप आपका एग्जिट कर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप का यूज करेंगे एक पिन चेकर क्रिएट करने के लिए, जो कि फोन्स और एटीएम्स में हम पिन यूज करते हैं उस तरीके से वर्क करेगा। तो वो पिन जैसे ही आप देखोगे कि करेक्ट होगा, लूप आपका एग्जिट करता चला जाएगा। आपने एटीएम मशीन यूज करी होगी, आपने देखा होगा कि अगर एटीएम में रॉन्ग पिन हम डालते हैं तो वो बार बार एंटर योर पिन बोलता है, इट्स रॉन्ग, या कुछ ऐसे मैसेज कन्वे करता है। तो देखते हैं वो क्या करता है। सबसे पहले तो वो पिन मांगता है यूजर से, तो पिन यूजर से मांगता है तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे एंटर योर 4 डिजिट पिन। ये आपने पिन ले लिया यूजर से। तो जब तक भी पिन, हम मान रहे हैं कि पिन की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो जब तक भी पिन 1 2 3 4 ना हो तब तक क्या होगा, वो बार बार, अगर पिन ये नहीं है तो मशीन आपकी बार बार पिन मांगती रहेगी। और कहेगी इनवैलिड इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन। जैसे ही 1 2 3 4 होगी आपका, तो वो क्या प्रिंट करेगा, आएगा पिन वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो आप समझ गए होंगे, पहले यूजर से इनपुट लेगा, 4 डिजिट का पिन लेगा। अगर पिन 1 2 3 4 नहीं है तो दोबारा से पिन मांगेगा, उसको बोलेगा इनवैलिड इनपुट। और अगर प्रिंट अगर आपका पिन 1 2 3 4 है तो ये सक्सेसफुली बोलेगा पिन वैलिडेशन सक्सेसफुल। जैसे आपने एटीएम मशीन में काम भी किया होगा। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, while pin is equal to this, pin is equal to this, तो इसने पूछा एंटर योर 4 डिजिट पिन। मैं एंटर कर रही हूँ 2 3 4। तो ये एक रॉन्ग पिन है। तो जैसे ही रॉन्ग पिन जाएगा क्या बोलेगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन। मैंने फिर से डाला तो फिर से आ गया इनवैलिड इनपुट। अब अगर मैं इसमें डालूं 1 2 3, तो अगर हम एंटर करेंगे क्या आएगा, फिर से यही वैल्यू आएगी। अगर मैं सेमीकोलन में पुट कर रही हूँ 1 2 3 4, फिर से भी आपकी वही वैल्यू आएगी।
तो अगर आप यहाँ पे एंटर योर पिन में अगर आप 1 2 3 4 डालेंगे तभी ये वैल्यू आपकी सक्सेसफुल आएगी। ही हम यहाँ रन करेंगे प्रोग्राम को तो हम देखेंगे कि हमसे पिन मांग रहा है। अगर हम पिन देते हैं 2 3 4 तो ये क्या देगा, इनवैलिड इनपुट, जो यहाँ लिखा है प्लीज ट्राई अगेन। तो अगर हम फिर से दें तो क्या आएगा, इनवैलिड इनपुट। सिमिलरली अगर हम ऐसे दें जो कि होना चाहिए तो आएगा पिन वैलिडेशन सक्सेसफुल। सो ये सबसे बेसिक फॉर्म हुआ इटरेशन का, जहां हमने सबसे पहले व्हाइल लूप का यूज किया। अगर हम और यहाँ पे रॉन्ग पिन देंगे तो फिर से इनवैलिड इनपुट बताएगा। तो हमें क्या करना है, तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि आप एक सही पिन नहीं देंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना डेमो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।